हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बायोटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है आपका ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन को हिंदी में कहूँ तो हम कहते हैं वोत्सर्जन। ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने वाटर को वेपर्स के रूप में बाहर निकालता है, बाहर सीक्रेट करता है, उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होती है वो सभी प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन ध्यान रखना ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस एक प्लांट में होने वाली प्रोसेस का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि यदि वाटर का ऑब्जर्वेशन रूट के द्वारा होता है तो कुछ वाटर लॉस लीफ के द्वारा भी किया जाता है। अगर लीफ के द्वारा वाटर का लॉस नहीं होगा तो वाटर रूट के द्वारा ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाएगा और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है जिसे हम कोहेशन कार्डेशन फोर्स कहते हैं वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अगर ये उत्पन्न नहीं हुआ, फोर्स उत्पन्न नहीं हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर और प्लांट की वॉल के बीच में अगर फोर्स उत्पन्न नहीं हुआ तो रूट है वो वाटर का ऑब्जर्वेशन करना बंद कर देगी, और रूट वाटर का ऑब्जर्वेशन करना बंद कर देगी तो प्लांट की डेथ भी हो जाती है। इसलिए प्लांट के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जरूरी होती है। मैंने यहाँ पर एक नाम लिया है फोटोसिंथेसिस, तो ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस वर्ड मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, और जब स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस बाहर होता है तो उसके साथ साथ में प्लांट के अंदर CO2 इंटर करती है, और जैसे ही प्लांट के अंदर CO2 इंटर करेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 का यूज करेगा और अपने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। ये थी कुछ इसकी बेसिक बातें। अब चलते हैं ट्रांसपायरेशन कैसे होता है। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में स्टोमेटा का कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, लीफ में कैसे स्ट्रक्चर्स बनती है, उन सभी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है द बायोटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए चलते हैं ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होती है वो मुख्यतः प्लांट में 3 प्रकार की देखने को मिलती है, यानी कहूँ तो प्लांट में 3 टाइप की प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलेगी। एक वो प्रोसेस जो हमारे पास स्टोमेटा के द्वारा होता है, एक वो प्रोसेस जो हमारे पास क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं, क्यूटिकुल के द्वारा ट्रांसपायरेशन होता है, और एक जिसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो यहाँ पर कहते हैं। यानी कहूँ तीनों भाषाओं में कहूँ तो रंध्र के द्वारा ट्रांसपायरेशन होगा, क्यूटिकल लेयर के द्वारा ट्रांसपायरेशन होगा, और वात रंध्र के द्वारा लेंटिकुलर के द्वारा ट्रांसपायरेशन होगा। ये 3 टाइप के ट्रांसपायरेशन होते हैं। सबसे पहले बात करें स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपायरेशन, तो लगभग 95% ट्रांसपायरेशन है वो प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन लगभग 1% के करीब होता है, और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन लगभग 4 से 5% है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपायरेशन किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टोमेटा होते हैं वो आपके लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, क्यूटिकल्स होती है वो लीफ की अपर सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। लेंटिकुलर का मतलब है कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट जो पार्ट्स होता है, सेल वॉल्स होती है या फिर आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके द्वारा अगर कोई ट्रांसपायरेशन होगा तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपायरेशन किस तरह से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपायरेशन है, हर जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार का ट्रांसपायरेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि जो स्टेम के अंदर हमारे पास बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, इन्हीं पोर के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होगा उन्हें कहेंगे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दोनों होता कहाँ है, लीफ के अंदर है। ये भी हमारे पास कहाँ है, लीफ के अंदर है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और प्लांट को ट्रांसपायरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो क्यूटिकुलर लेयर के द्वारा या क्यूटीन लेयर के द्वारा ट्रांसपायरेशन करता है। कई बार क्यूटीन के द्वारा ट्रांसपायरेशन ना होकर जब स्टोमेटा के द्वारा ज़्यादा ओपन हो जाता है तो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपायरेशन होता है, तो प्लांट में क्यूटीन के द्वारा ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ। क्यूटिकुलर का मतलब और कुछ ही नहीं कि प्लांट की लीफ के ऊपर आपके पास क्या होता है, क्यूटीन का आवरण पाया जाता है, क्यूटीन की एक लेयर पाई जाती है, और उसी लेयर को हम क्यूटिकुलर कहते हैं। ये क्यूटीन लेयर
ठीक है। अब एक और होता है हमारे पास बार्क टाइप का, ये भी कहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेम। इसका बार्क का मतलब हो गया कि छाल के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, बार्क ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कुछ बातें करें कि ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा के द्वारा, हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो स्टोमेटा के द्वारा जब ट्रांसपायरेशन हमें देखने को मिलेगा तो स्टोमेटा कैसे दिखते हैं वो आपको यहाँ पर हमसे दिख रहा होगा। देखिएगा स्टोमेटा है वो लीफ के अंदर हमें अपर सरफेस पे भी देखने को मिलता है, लोअर सरफेस पे भी देखने को मिलता है, कई बार हमें दोनों सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब लीफ की सेक्शन कटिंग की जाती है तो लीफ की सेक्शन कटिंग के दौरान हमें स्टोमेटा जो होते हैं वो कुछ इस तरह के हमें दिखाई देते हैं, जिनके हमारे पास ये गार्ड सेल प्रेजेंट रहती है। अब एक चीज़ थोड़ा सा और नोट कीजिएगा कि बीच में जो छोटा सा पोर दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा पोर है जो यहाँ पर है, ये पोर, यही आपका स्टोमेटल पोर कहलाता है। और बाहर की जो ये लेयर है आपके पास, ये सेल बनी हुई है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम द्वार कोशिका भी कहते हैं। तो ये द्वार कोशिका स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाए कि ये गार्ड सेल बनी किससे होती है, तो ध्यान रखना ये गार्ड सेल एपिडर्मिस की सेल में ही कुछ मॉडिफिकेशन होता है, और उन्हीं मॉडिफिकेशन के द्वारा आपकी क्या बनी होती है, ये गार्ड सेल बनी होती है। गार्ड सेल से अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट का मतलब हो गया जो डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट है, जो डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट है, या फिर कहूँ जो हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट प्रेजेंट रहते हैं, उनके अंदर हमें स्टोमेटा है वो आपको ध्यान रखना, स्टोमेटा होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक प्लांट और आता है, इसका होता है हाइड्रोफिटिक प्लांट, यानी कि वो प्लांट जो कहाँ पर रहते हैं, आपके वाटर के अंदर रहते हैं, उनके अंदर, ये वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट के अंदर हमारे पास स्टोमेटा जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, आपके एब्सेंट मिलते हैं। स्टोमेटा आपके लीफ पर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अगर कहूँ तो रूट, रूट के ऊपर स्टोमेटा होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि रूट होती है वो सोइल के अंदर प्रेजेंट रहती है, और सोइल के अंदर रहने वाले प्लांट्स में कभी भी क्या होता है, स्टोमेटा है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। ना तो वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, और ना ही वो क्या है, हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। हाँ, कभी कभी रूट बाहर की तरफ निकल जाती है सोइल के ऊपर सरफेस, इसे रेस्पायरेटरी रूट हम कहते हैं। उन रेस्पायरेटरी रूट के अंदर हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, वो रूट होती है वो क्या करती है, आपकी फोटोसिंथेसिस करने का काम है वो करती है। ये देखिए हमने स्टेम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो जूम करने के बाद में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती है कि आप किस तरह की दिखाई देती होगी, ये एक स्टोमेटा पार्ट्स को हमने क्या किया है, यहाँ पर जूम किया है। तो कुछ इस तरह का स्टोमेटा है, जैसे ये हमारे पास है वो क्या कहलाता है, आपका स्टोमेटल पोर कहलाता है। यहाँ पर है वो हमारे पास क्या है, ये तो है आपका स्टोमेटा पोर है, और ये बाहर की जितनी भी है ये आपके पास क्या कहलाती है, यहाँ पर गार्ड सेल है वो कहलाती है। और ये जो सेल बनी हुई है, ध्यान रखना, ये सेल्स बनी हुई है, या फिर मैंने इस सेल्स को बनाया है आपका, या फिर मैं कहूँ कि मैंने इस सेल को बनाया है, ये यहाँ पर एक ये सेल प्रेजेंट है। ये जितनी भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो ध्यान रखना ये जितनी भी सेल्स है आपकी, ये किस नाम से जानी जाती है, यहाँ पर गार्ड सेल के नाम से जानी जाती है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास ये कौन सी सेल आ गई आपके पास, गार्ड सेल आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर के रूप में हम यहाँ पर शो करें, तो हमारे पास ध्यान रखना ये है गार्ड सेल, ये भी हमारे पास गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल्स है। अब अगर बात करें तो हमारे पास नॉर्मली ये है वो, सॉरी, ये एपिडर्मी सेल थी, ये गार्ड सेल है, और यहाँ पर बीच के अंदर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये क्या कहलाती है, आपकी स्टोमेटा पोर के नाम से वो यहाँ पर जानी जाती है। तो इसका ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर्स को और देख देते हैं किस तरह से हमारे पास लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। तो लीफ आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखती है, और उस लीफ की स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, स्टोमेटा वो यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई देते हैं। अब देखिएगा इसी के साथ ही हम एक स्टोमेटा का डायग्राम और बनाते हैं। स्टोमेटा के डायग्राम के अंदर बात करें तो हमारे पास कैसे कैसे चीज़ें प्रेजेंट रहेगी वो ध्यान रखना थोड़ी सी, कि हमारे पास यहाँ पर ये मान के चलिए आपके पास एक गार्ड सेल है, इसी तरह से मान के चलिए ये आपके पास दूसरी गार्ड सेल है।
इसको साइज़ को थोड़ा सा एकदम सही कर देते हैं ताकि हमारे पास इक्वल साइज़ के रूप में ये स्टोमेटा है वो यहाँ पर दिखाई दे। अब ध्यान रखना मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसके चारों तरफ हमारे पास सेल्स प्रेजेंट रहेगी, ये चारों तरफ जो सेल्स होती है वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर एपिडर्मिस सेल्स कहलाती है। ये जो सेल्स है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आपकी एपिडर्मिस सेल्स के रूप में जानी जाती है। यानी यहाँ पर कहूँ तो क्या कह सकता हूँ, एपिडर्मिस सेल्स है। और ये आपकी क्या है, स्टोमेटा का जो पोर होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और जो ये आपके पास सेल है वो आपके पास कौन सी है, गार्ड सेल है। इस गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स है वो पाए जाते हैं। कुछ इस भागों के अंदर आपके पास इस तरह के फाइबर्स नुमा स्ट्रक्चर्स होती है वो भी प्रेजेंट रहती है, जिसको आप रेडियल फाइबर माइक्रोफाइबर्स वो भी यहाँ पर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। कुछ इस तरह से आपके क्या होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। यानी टोटल कहूँ तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सेलुलर फाइबर है, या इसको सेलुलर फाइबर को और भी नाम से जाना जा सकता है। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेडियल माइसिलेशन होता है। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। उसके बाद के अंदर बात करें तो ये गार्ड सेल की आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये आपके पास कौन सी है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। अब ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपके पास यहाँ पर किस तरह की पाई जाती है, वो देखना कि इनर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास थिक होती है। थिक के थिक साथ साथ में हमारे पास ये प्लास्टिक नेचर की होती है, और साथ साथ में ये हमारे पास कैसी होती है, आपकी इम्परमेबल नेचर की प्रेजेंट रहती है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन आपके पास थिन होती है यानी पतली होती है। साथ साथ में कहूँ तो ये इलास्टिक नेचर की होती है, और साथ साथ में ये कैसी होती है आपके पास, परमेबल। यानी आउटर मेम्ब्रेन परमेबल दिखाई देती है, इनर मेम्ब्रेन है वो कैसा होती है, इनर मेम्ब्रेन अनपरमेबल होती है। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखना, इनर परमेबल मेम्ब्रेन होती है या इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी आपकी क्या पे यहाँ पे पाई जाएगी, मोटी परत के रूप में ये स्ट्रक्चर्स होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होती है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ये इनर मेम्ब्रेन है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एपिडर्मिस हो गया, यहाँ पर पोर भी कह सकते हो, या फिर इसको हम ये नाम दे सकते हैं कि स्टोमेटल केविटी होती है वो आपके पास यहाँ पर पाई जाती है। आ रही, ये कुछ हमारे पास क्या बनती है, गार्ड सेल का फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। यानी पूरा स्टोमेटा है वो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब बात करें कि स्टोमेटा के अंदर हमारे पास किस किस तरह का स्टोमेटा है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कि लीफ के अगर अपर सेप में यदि कहूँ मैं यहाँ पर कि हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना लीफ के दोनों सरफेस के ऊपर है वो हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। जब दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं तो अगर मान के चलिए मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पर प्रेजेंट है, स्टोमेटा कैसे हैं आपके लोअर सरफेस पर प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के स्टोमेटा को हम यहाँ पर क्या के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा कहते हैं। और अगर आपका स्टोमेटा अपर सरफेस पर प्रेजेंट है, अपर सरफेस पर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना एपिस्टोमेटिक कहा जाता है। और अगर मान के चलिए आपके स्टोमेटा अपर सरफेस पर भी है और एंड किसके ऊपर है, आपका लोअर सरफेस, दोनों के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के स्टोमेटा को हम किस नाम से जानते हैं, एम्फिस्टोमेटिक कहते हैं। यानी कि इसको हिंदी में कहूँ तो हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, अधोरंध्रीय कह सकते हैं। ये हमारे पास अधोरंध्रीय स्ट्रक्चर मिलती है। ये हमारे पास है वो यहाँ पर
अधिरंध्रीय स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर पाई जाती है, और इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या होता है हमारे पास उभय रंध्रीय स्ट्रक्चर्स होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, या अभयरंध्रीय एम्फिस्टोमेटिक नेचर की हमारे पास स्टोमेटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि स्टोमेटा जो होते हैं वो हमारे पास डाइकोट प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं, और साथ साथ में हमारे पास किस में होते हैं आपके मोनोकोट प्लांट की लीफ में है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। डाइकोट प्लांट की लीफ में स्टोमेटा अलग होगा, मोनोकोट प्लांट की लीफ में स्टोमेटा अलग होगा। तो कैसे कैसे टाइप का होता है वो देखना कि सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे पास डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है, डाइकोट प्लांट की लीफ में हमारे पास स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना किडनी सेप्ड के हो सकते हैं, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये कैसे होते हैं आपके बेन सेप्ड स्टोमेटा है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यही बात अगर मैं मोनोकोट की बात करूं कि मोनोकोट प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर है वो कैसे दिखते हैं आपको यहाँ पर डम्बल सेप्ड दिखते हैं, डम्बल बेल सेप्ड है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना मोनोकोट प्लांट के अंदर डम्बल सेप्ड होगा, डाइकोट प्लांट के अंदर कैसे होंगे हमारे किडनी सेप्ड स्टोमेटा है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये तो सरफेस हमने देख ली कि मान लीजिए हमारे पास लीफ की जो आउटर सरफेस होती है, ये जो हमारे पास है ऊपर की सरफेस है, इसके जस्ट नीचे की सरफेस हमारे पास क्या कहलाती है, लोअर सरफेस कहलाती है। अब अपर की सरफेस में अगर स्टोमेटा होगा तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, एफिस्टोमेटिक कहेंगे। अगर नीचे वाली लेयर पे स्टोमेटा होगा तो उसे हम हाइपोस्टोमेटिक कहेंगे। लेकिन अपर और लोअर दोनों के अंदर यही स्टोमेटा मिले तो हम इसको क्या कहते हैं, एम्फिस्टोमेटिक नेचर का कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे पास अपर लेयर होती है, जो यहाँ पर हमारे पास जो आपकी अपर लेयर होती है, या फिर कहूँ तो ऊपर वाली जो लेयर होती है, उस अपर वाली लेयर को हम नाम से देखें तो हम उसको कहते हैं वेंट्रल सरफेस। किस नाम से जानते हैं, वेंट्रल सरफेस के नाम से जानते हैं। और वेंट्रल सरफेस के साथ साथ हम इसका एक दूसरा नाम भी लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो नाम है हमारा एडेक्जियल। अपर वाली सरफेस जो सामने से दिखती है वो एडेक्जियल सरफेस होती है या वेंट्रल सरफेस कहते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर लोअर सरफेस हमें दिखती है वो ध्यान रखना हमेशा ही कौन सी होती है, आपकी डोर्सल सरफेस है वो पाई जाती है। और साथ साथ में इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर अबैक्सियल कहते हैं। एडेक्सियल का मतलब हो गया यहाँ पर अपाक्ष सतह, और अब अबैक्सियल का मतलब हो गया कौन सा आपके पास यहाँ पर अभ्यक्ष सतह, ध्यान रखना। और वेंट्रल और डोर्सल, वेंट्रल सरफेस का मतलब है आपके पास यहाँ पर अधर सरफेस यानी सामने से जो दिखती है वो, और इसको हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पर पृष्ठ सतह के नाम से जानते हैं। यानी लोअर सरफेस होगी उसको डोर्सल सरफेस बोलेंगे, और डोर्सल सरफेस है वो कैसी होती है आपके पास अबैक्सियल सरफेस के रूप में पाई जाती है। अब अगर कहूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन कुछ बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि वेंट्रल सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे हमारे पास अब एफिस्टोमेटिक कहेंगे। एडेक्सियल सरफेस पे होंगे उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, अबैक्सियल एपिस्टोमेटिक कहेंगे। अगर डोर्सल सरफेस पे हुआ है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास लोअर सरफेस है, लोअर पे क्या कहा जाता है, हाइपोस्टोमेटिक है। अबैक्सियल पे स्टोमेटा है तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी निचली सरफेस पे है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, हाइपोस्टोमेटिक। और कई बार क्वेश्चन आता है कि वेंट्रल सरफेस व डोर्सल सरफेस पे दोनों पे स्टोमेटा है, या अबैक्सियल व एडेक्सियल सरफेस के दोनों पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर उन्हें हम एम्फिस्टोमेटिक के नाम से जानते हैं। दोनों सरफेस पे आपके स्टोमेटा का होना क्या कहलाता है, एम्फिस्टोमेटिक है वो कहलाता है। तो ये कुछ हमने बात की है कि हमारे पास स्टोमेटा कैसे होते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरव्यू हमने देख लिया, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है वो यहाँ पर हमें देखी जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास यहाँ पर गार्ड सेल होती है, जो यहाँ पर हमारे पास गार्ड सेल्स हमें दिखाई देती है, उस गार्ड सेल्स की हेल्प करने के लिए जो गार्ड सेल्स है, यानी गार्ड सेल के चारों तरफ हमारे पास यानी सहायक कोशिका के चारों तरफ
पाई जाने वाली क्या होती है, एपिडर्मिस सेल को, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है, सेल्स को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना सब्सिडरी सेल। हिंदी में कहूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं हम यहाँ पर, सहायक कोशिका कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या कहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गार्ड सेल है एक आपकी, और यहाँ पर भी एक दूसरी ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स ये नहीं बनी नहीं है एकदम सही तरीके से। स्टोमेटा इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट रहता है, और ये कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ पर इस तरह से छोटा मोटा हो गया, आप देख लेना उसको, ठीक है ना। अब इस गार्ड सेल के चारों तरफ हमारे पास क्या होगी, ये एपिडर्मिस की सेल्स होती है। आप इसको एपिडर्मिस की सेल भी बोल सकते हो, और एपिडर्मिस की सेल ना बोल के इसको क्या बोल सकते हो, सब्सिडरी सेल्स भी बोल सकते हो, यानी सहायक कोशिका के नाम से वो आप यहाँ पर जान सकते हो। तो ध्यान रखना, सहायक कोशिका हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, गार्ड सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। अगर मैं इसको कलर करूँ तो ये हमारे पास गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पर ये सेल्स आपकी बनी है, ये सारी की सारी सेल्स है, वो क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर, सब्सिडरी सेल्स है, वो कहलाती है। और सब्सिडरी सेल्स के बीच के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट रहती है, यानी यहाँ से ये बीच में से मिक्स होता है, यहाँ पर ये सब्सिडरी सेल है, ये भी सब्सिडरी सेल है, और जो बीच के अंदर आपके पास पोर प्रेजेंट है, जो यहाँ पर एक पोर के रूप में आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये पोर आपका क्या कहलाता है, स्टोमेटल पोर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा गार्ड सेल के चारों तरफ सपोर्ट करने वाली सेल्स होती है, उनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और इनके इस सेल्स के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा, और फोटोसिंथेसिस से वाटर का ऑब्जर्वेशन, यानी कहूँ तो एंडोस्मोसिस एक्जोस्मोसिस प्रोसेस है, वो भी यहाँ पर देखने को मिले। वो हम बात करेंगे अलग से इनके स्टोमेटा की थ्योरी के अंदर। लेकिन अभी कुछ चीज़ें, एक चीज़ और है, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि स्टोमेटा के अंदर ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज है। जैसे क्लोज हो जाता है तो इस तरह से मिल जाता है, ओपन हो जाता है तो हमारे पास स्टोमेटल पोर है, वो कुछ इस तरह से ओपन होते हैं। जो ये गार्ड सेल्स होती है उनमें देखिए सबसे पहले क्या क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट होती है, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका प्रेजेंट रहती है, इनको हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, और इनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और साथ साथ में हमारे पास इसमें आउटर लेयर होती है, वो थिन होती है, पतली होती है, और अंदर वाली लेयर्स होती है वो हमारे पास क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे मोटी लेयर है, वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए ये मोटी लेयर है आपको प्रेजेंट है, यहाँ पर बाहर की तरफ पतली नेचर्स के रूप में प्रेजेंट रहती है। बाहर वाली लेयर है वो इसको मोटा ओपन होते क्लोज करने में सहायता करती है, और अंदर वाली मोटी होती है तो वो इसको चिपकाने में और खुलने में सहायता प्रदान करती है। अब इसके ऊपर कुछ बातें करें तो हमारे पास आता है कि स्टोमेटा है वो लिप में अलग अलग टाइप्स के अंदर मोनोकोट और डाइकोट प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं। पहला, अगर मैं स्टोमेटा का टाइप की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं उसको हम कहते हैं एप्पल टाइप के स्टोमेटा। एप्पल टाइप के स्टोमेटा भी कह सकते हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं मुलबरी स्टोमेटा, यानी सहतूत के अंदर या सेव के अंदर पाए जाने वाले स्टोमेटा। यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सहतूत के अंदर पाया जाता है, और साथ साथ में किस में पाया जाता है, आपका सेव के अंदर ये स्टोमेटा है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस सहतूत और के स्टोमेटा जो पाए जाते हैं आपके, वो कैसे दिखते हैं, तो ध्यान रखना इनमें स्टोमेटा होते हैं वो केवल कहाँ पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पे, यानी निचली सतह पर पाए जाते हैं, निचली सतह पर पाए जाते हैं स्टोमेटा आपके। ओनली फोर कहाँ होंगे, निचली सतह पे होंगे, ऊपर वाली सतह पे नहीं होंगे, नीचे वाली पे होंगे। नीचे वाली सतह को हम अबैक्सियल बोलते हैं, और इस नीचे वाली सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक के नाम से जानते हैं। तो ये नीचे वाली सतह पर पाया जाएगा। किन किन के अंदर पाया जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना एप्पल सहतूत के अंदर है, वो हमारे पास इस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में 2 नंबर स्टोमेटा की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैसा होता है, पोटैटो टाइप का स्टोमेटा है वो हमें दिखाई देता है, यानी आलू टाइप का स्टोमेटा होता है। इसमें क्या होता है, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होंगे, लेकिन स्टोमेटा है, स्टोमेटा आपका है वो क्या है, ज़्यादा स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके लोअर सरफेस पे मिलेंगे, और कम स्टोमेटा हैं वो हमारे पास मिलते हैं। और स्टोमेटा है वो कम, या ऐसे कह सकते हो कम स्टोमेटा है वो कहाँ मिलते हैं, आपके अपर
सरफेस पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा पोमेटो टाइप के स्टोमेटा कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा होता है, लोअर सरफेस पे ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि हमारे पास अबैक्सियल सरफेस पे ज़्यादा, एडैक्सियल पे कम मिलेंगे। और इस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर पाए जाते हैं। वो हमारे पास किस में देखने को मिलता है आपको, सोलेनेसी फैमिली होती है उसके अंदर हमारे पास ये स्टोमेटा है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं आपके पास यहाँ पर ऊपरी सरफेस पे कम होते हैं, निचली सरफेस पर आपके स्टोमेटा है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अब 3 नंबर स्टोमेटा की टाइप की बात करूँ तो हम कह सकते हैं ओट टाइप का। ओट टाइप का मतलब है जई प्रकार का स्टोमेटा है वो हमें देखने को मिलता है। जई प्रकार के स्टोमेटा के अंदर है वो हमारे पास क्या होगा आपका, दोनों सतह पर स्टोमेटा है, दोनों सतह पर स्टोमेटा है वो आपके कैसे देखने को मिलेंगे, बराबर देखने को मिलेंगे, यानी दोनों सतह पर स्टोमेटा समान प्रकार के पाए जाते हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका देखने को मिलेगा। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सामान्यतः हमारे पास एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो कौन सा है, मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट में स्टोमेटा ऊपर और लोअर दोनों सरफेस पर एक समान दिखाई देंगे, लेकिन अगर बात कहें तो हमारे पास डाइकोट प्लांट के अंदर ऊपर नीचे के अंदर स्टोमेटा के अंदर वेरिएशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब 4 टाइप के अंदर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैसा होता है, पोटैटो मैगटोन प्रकार का स्टोमेटा है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें स्टोमेटा आपके ज़्यादातर इनएक्टिव रूप में पाए जाते हैं। इनएक्टिव रूप में मतलब है कि जल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जलीय प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये प्रकार के स्टोमेटा है वो आपको देखने को मिलते हैं। और एक और होता है जल लिली, यानी कि वाटर लिली वाले प्लांट होते हैं, उनमें अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा कम होते हैं, तो उनको कहा जाता है वाटर लिली प्लांट्स। ध्यान रखना 5 टाइप का कौन सा हो गया आपके पास यहाँ पर, वाटर के अंदर प्रेजेंट या वाटर लिली प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऊपरी सतह पर स्टोमेटा है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और निचली सतह पर स्टोमेटा है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं वो हमने स्टोमेटा के ऊपर बात की। इसके आता है, अब आते हैं आगे मैकेनिज्म्स के ऊपर कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है। तो इनके लिए हम पढ़ेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर बता दी है आपको, स्टोमेटा कैसे किस तरह के पाए जाते हैं, कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके ओपन और क्लोज होने की जो थ्योरियाँ हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।